तो एक जोक सुनाई दे रहा था कि जीवन में सुख शांति का आधार स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ में एक अच्छा जीवन साथी भी मिल जाए तो भी वह भी सुख का आधार बन जाता है। मिलता तो कोई बात इसने मेरे को ही जोक कर दिया। भगवान को जीवन साथी बना दिया तो है, इसलिए तो मैं यहाँ। अच्छा जीवन साथी मिल गया ये एक सत्य नहीं, भ्रम है। आप बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन हम सुन रहे हैं वो भ्रम है। हाँ। बोलते हैं कि अच्छा जीवन साथी मिलने के बाद हर रोज़ वैलेंटाइन डे है, बरोबर, और वरना कोई कोई जीवन साथी उनके पास से काम सारे करवाते हैं, तो एक लेबर डे तो है ही रोज। और कई बार जो मैच्योरिटी होती है दिमाग की, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरों को अच्छे तरीके से समझ लेना, फील करना, ये भी परिपक्व और अपरिपक्व। अगर परिपक्वता है तो अच्छा है, लेकिन शायद जीवन साथी अपरिपक्व कभी मिल जाता है तो इतना बददिमाग जिनको बोलेंगे ना, तो ऐसा भी होता है। तो पूछते हैं कोई कोई पत्नियां कि आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो एसी चलता है उनका बिल घर पे आता है या ऑफिस पे? अभी ऐसे जीवन साथी मिल जाएं तो चिल्ड्रन डे तो हर रोज है। लेकिन भगवान ने जो भी दिया है उसको अच्छा समझ कर ही जीवन को आगे बढ़ा देना, इसी में समझदारी है। अभी शिकवे शिकायतें अभी कम करने हैं, नहीं करने हैं, कम नहीं करने हैं। और देखो कितने होशियार हैं। एक स्टेप आगे। एक स्टेप आगे। नहीं, 4 स्टेप आगे हूँ। शांति। शिकवे शिकायतें के बजाय शुक्रिया करना है, हैं? हर बात में शुक्रिया करना है। और शुक्रिया, थैंक यू एक इतना बड़ा वर्ड्स है तो जिसकी तुलना में कोई भी चीज़ नहीं है। हर चीज़ का थैंक यू। अच्छा हो उनका भी थैंक यू, और हमें लगता है ये गलत है तो उनके पीछे का राज भी सही होता है, कल्याण होता है, तो उनका भी शुक्रिया, थैंक यू करना है। इसी नियम और इसी सिद्धांत से हम अपनी मानसिक स्थिति एवं बौद्धिक स्थिति वो बैलेंस में रख सकते हैं। और हमारा जो स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा जाता है, प्रज्ञा स्थित होना, तो प्रज्ञा स्थित तभी हो सकती है जब हम हर हाल में कल्याण का सीन हमारे सामने देखें, हर बात में कल्याण समझे, और अपने जीवन की एक आदत ही बना ले कि अच्छा हो, भोजन न मिले तो रोज़ा समझ लो, रोज़ा से भी परमात्मा के, खुदा के पास, अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। और बहुत सारा अच्छे अच्छे व्यंजन मिल जाएं भोजन में तो क्या समझ लो, जैसे हम ईद मनाई, इस्लाम धर्म में बहुत अच्छा भोजन, कपड़े लत्ते, सुख सुविधाएं अच्छी होती है तो ईद समझते हैं, और कुछ ना मिले तो रोज़ा समझते हैं। लेकिन उस आदमी को कोई भी दुखी नहीं कर सकता, और जो दुख ही पसंद करता है, हर हाल में दुखी होने की आदत बना लेता है, उनको भगवान भी आकर सुखी नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता, उनकी उलझनों से बाहर नहीं निकाल पाता। तो खुशहाल रहना यही जीवन की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो इनसे हमारे शरीर के अंदर, साइंस भी कहता है कि अनेक प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। जब हम चिंता का विचार रखते हैं सामने, टेंशन का विचार रखते हैं, तो खुद के अंदर अच्छे केमिकल्स जनरेट होते हैं या बुरे? बुरे।
हम फिर किसी के प्रति आप नफरत 1 मिनट के लिए कर लो, चिड़चिड़ापन सामने वाले में आएगा या हमारे अंदर? हमारे अंदर आता है। किसी के प्रति थोड़ी ईर्ष्या भाव रख लो, थोड़ा सा गुस्सा रख लो किसी के प्रति। कई लोग तो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, मैं गलत हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं सही हूँ तो मैं किस बात को ये सहन करूँ, इस चीज़ को? मैं जबकि एकदम 100% सही हूँ, सच्चा हूँ, तो मैं सहन नहीं कर सकता। और जो झूठा है उनको मैं झूठा कहकर ही दम लूँगा, हैं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये झूठ की दुनिया मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ऐसे करके अपने आप की स्थिति सुधारते हैं या बिगाड़ते हैं? बिगाड़ते ही है ना। अन्याय को देखते हैं तो मैं नहीं ऐसे चुप रह सकता, है? और गुस्सा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस अपने अंदर इतना क्रिएट करते हैं कि इनके कारण खुद के शारीरिक एवं मानसिक तल के ऊपर वो खुद ही नुकसान कर देता है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होना है और भी अच्छा होना है, और जो हुआ वह भी तो अच्छा ही हुआ है। तो ये गीता में लिखा है, लेकिन हम क्या करते हैं? गीता में लिखा है, हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानने के लिए तैयार हैं। कोई कहता है सत्य बोलना अच्छा है, सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, सत्य को पालन करो। लेकिन जब अपने पर बात आती है तो हम उस स्थिति में, प्रैक्टिकल स्वरूप में स्थिति में स्थित होना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे एक एक कदम, जो किताबी बातें, अच्छी अच्छी बातें, उनको प्रैक्टिकल में धारण करके, अनुभव करके, यही हमारा आत्मबोध बन जाता है। उस चीज़ को हम आत्मसात करने लगते हैं, फिर ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। ज्ञान कोई अच्छे वक्ता के पास से हमें नहीं मिलता, अच्छे शास्त्रों, धर्मशास्त्रों से नहीं मिलता। ज्ञान एक आंतरिक पूंजी है, अंदर से प्रकट होता है। स्वास्थ्य आंतरिक पूंजी है, अंदर से प्रकट होता है। देखो, हम सभी चीज़ें बाहर ढूंढने लगते हैं, इस चीज़ के लिए हम आउटवर्ड अपनी पर्सनालिटी बना के रखे हैं। स्वास्थ्य भी बाहर से ढूंढा, ज्ञान भी बाहर से ढूंढ रहे हैं। कोई सत्संग, कथाकार, ज्ञानी, ध्यानी, वो सब कुछ कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? सतवचन महाराज, हाँ, ऐसे बोलते हैं। आप जो कहें वही सिर आँखों पर। लेकिन ज्ञान है वो हमारी ही पूंजी है। हर आत्मा को परमात्मा ने ये पांचों चीज़ें अंदर रखी ही है हमारे अंदर। देखो, 2 कक्षा पढ़ा हुआ इंसान भी पूरे विश्व में पूजा जाता है, और बहुत कुछ आजीवन पढ़ाई करने वाला, पुस्तकें पढ़ने वाला, शायद पैसे वाला हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि पूरे विश्व में, पूरे समाज में उनका स्थान नहीं भी हो, हैं? उनका कोई वैल्यू भी नहीं करता, उनका कोई आदर सत्कार भी नहीं करता, उनको कोई ऊंचे स्थान पे बिठाना भी नहीं चाहता। क्यों? अगर पढ़ाई में, पुस्तकों में ज्ञान होता तो वो ही पूजा जाता। लेकिन पूजा पुस्तकों के ज्ञान की नहीं है, पूजा है आंतरिक जो प्रगटीकरण होता है हमारे अंदर साधना से। वो किससे प्रकट होता है? साधना से प्रकट होता है। तो तप सेवा सुमिरन की साधना के लिए कोई विशेष क्वालिफाइड होना जरूरी है कि ग्रेजुएशन हो तो और भी अच्छा समझ पाएंगे, इंजीनियर हो वो अच्छा समझ पाते हैं? कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ श्रद्धा और विश्वास की बात है। कोई बाल की खाल निकाल लेते हैं, इतना डीप जाते हैं, इतना डीप जाते हैं, और फिर कुछ पाते भी नहीं। और कोई लोग हाथ जोड़ के, श्रद्धा को आगे रख के, विश्वास को आगे रख के बहुत कुछ पा लेता है। क्योंकि साधना का मार्ग है वो बुद्धि मार्ग से ज़्यादा भी एक विश्वास का भी मार्ग है। बुद्धि का दांत
और एक विश्वास का, श्रद्धा एवं मेघा ऐसा कहते हैं। दो चीज़, गणपति बापा का जो मूर्ति देखते हैं तो उसमें दो दांत दिखाए हैं गणपति के, एक है श्रद्धा और एक है मेघा। तो जो मेघा है, बुद्धि है, उनका आधा है दांत, एक टूटा हुआ दांत है और एक है पूर्ण दांत। तो जो श्रद्धा है वो पूर्ण है, मेघा है वो आधी है। बुद्धि अधूरी है तो चलेगा, लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। कोई लोग पीछे पड़ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन इतनी कलेक्ट करते हैं हर चीज़ में से। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन उनसे एक कदम आगे है हमारा हमारी श्रद्धा। उनसे हम बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग के बदले जो साधना को अपनी जीवन में पूर्ण रीति से उतारते हैं, कमिटमेंट के साथ करते हैं, उनके पास से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, उनसे लोग ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। और ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी हमारे पास कई लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन उनके पास हर एक चीज़ की होती है। किडनी की साइज़ कितनी है, किडनी में कितने नेफ्रॉन हैं, उस किडनी का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करती है, इतना क्रिएटिन लेवल है तो इतना होगा, इतना बढ़ेगा तो ऐसे होगा, यूरिक एसिड का लेवल ये इतना ही होना चाहिए, कोलेस्टेरॉल का लेवल इतना ही होना चाहिए, विटामिन शरीर में B12 इतना ही होना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते दिमाग फुल भी हो जाता है और डुल भी हो जाता है। अगर सहज रीति से याद रहे, हमें थोड़ा ज्ञात हो तो अच्छा है। भाई जी ने एक सुंदर कल बात की थी कि कोई प्रश्न पूछ रहे थे उनके कि भाई विटामिन किन से मिलेगा, प्रोटीन किन से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट किन से मिलेगा। तो भाई जी आपने क्या कहा था उनको? भाई छोड़ दें बीमारियां करते के मिले इनको भूल जाओ, पोटासियम कैल्शियम फॉल्शियम कुछ नहीं है सीधी लाइन पे आ जाओ। ये सारी उलझनों में तो आजीवन हम उलझे रहे हैं कि कैल्शियम कितना मिलेगा, फॉस्फोरस कितना मिलेगा, पोटेशियम सबको भूल जाओ। और बस कोई भी पशु आज के जीवन में आपने देखा किसी के जीवन में कि भैंस देख रही है फलाने घास से कैल्शियम मिल रहा है, फलाने से पोटेशियम मिल रहा है, कितनी तगड़ी है, घुटने कभी खराब नहीं हुए उनके। भैंस को चक्कर आके पड़ गई नहीं, हमें ऐसा दिखने को नहीं मिलता। कबूतर उड़ रहा है आकाश में, स्पैरो चकली उड़ रही है, चिड़िया, तो कभी वो एक दूसरे से उड़ते उड़ते टकराती है, उनका बॉडी बैलेंस जाता है। हमने तो नहीं देखा कि बॉडी बैलेंस गया। वो एक तो कूंज होती है हमारे यहाँ खास देखने को मिलती है, कूंज। तो वो पक्षियाँ वी शेप में उड़ती है, समूह में होती है, 50, 100, 500 एक साथ में उड़ती है और ऐसे शेप बना के उड़ती है, इतना सिस्टमेटिकली उड़ती है और आगे पीछे भी एकदम डिस्टेंस बना के चलती है। फिर भी एक दूसरे के साथ टकरा जाएं ऐसा बनता है। हमें प्रयागराज में हम टकरा जाते हैं, मर भी जाते हैं इंसान, देखो, क्योंकि उनका माइंड का बैलेंस भी गया है, बॉडी का बैलेंस भी गया है। जबकि पशु पक्षियाँ सृष्टि में दृष्टि करते हैं तो किसी का भी बॉडी बैलेंस, माइंड बैलेंस नहीं गया है, अंदरूनी ताकत है। हमारे यहाँ पोरबंदर में ऑस्ट्रेलिया से पक्षी आते हैं, इतनी दूरी तय करके, समुंदर पूरा उड़ान भर के। अभी हम पोरबंदर में इधर आए हैं और आपको खुला छोड़ दिया जाए और फिर वापस यहाँ आने में आपको तकलीफ होगी या नहीं है? हम इंसान इतने कितने बददिमाग बन गए हैं कि हम जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से वापस आना भी कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमारी बहन गई थी तो फिर ऑटो वालों को भी बोल दिया कि भाई यहाँ इस एड्रेस पे जाना है, यहाँ तक आ गए, फिर वो उनको घर नहीं मिला, फिर दूर चले गए। सही है, सही है। यहाँ का गूगल भी जवाब दे नजदीक पे, नजदीक पे आके ना वो लोकेशन भी जवाब दे जाते हैं।
कई बार। सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य कहा जाता है, लेकिन हकीकत में हम बुद्धिशाली हैं या बुद्धिमान हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे मूर्ख जीव अभी मनुष्य बन गया है। जीपीएस डालते हैं फिर भी गुम हो जाते हैं हम, जबकि पक्षी को जीपीएस न होने के बावजूद अपनी सीजन खत्म होने के बाद वो पोरबंदर गुजरात से फिर अपनी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। आप सोचो तो सही कि वो जरा भी समुंदर में, तो बीच समुंदर में तो आपको पता भी नहीं चलेगा नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। वो हमारे यहाँ से जो भी स्टीमरें जाती हैं तो उनके पास कंपास होता है, उनको ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े अच्छे होशियार कैप्टन को कंपास की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो दिशा भी भूल जाते हैं। जबकि ये पक्षी उड़ के इतने देश की दूरी तय करके भी, थकान भी देखो, इतनी दूरी तय करना कोई, हम तो ट्रेन में बैठ के आते हैं, चलो हमें चलना तो नहीं पड़ता ट्रेन में, हैं? या फिर पैदल भी नहीं चलना पड़ता, आराम से चलो, और कभी थक जाओ तो सो जाओ, बैठे बैठे भी थक जाते हैं, हैं? हमारी तो मजबूरी तो देखो, बैठे बैठे थक जाते हैं, कुछ ना करते हुए भी। और अपनी हालत कैसी बदतर बना ली है हमने। फिर लेट जाते हैं, लेट जाने के बाद लेटे लेटे भी थक जाते हैं, क्योंकि हमने स्वास्थ्य ही तो गवा दिया। हमारे अंदर की शक्ति जो थी, हमारी पूंजी, वो भी हमने गलत खान पान को चुन के वो सब गवा दिया। लेकिन ये पुनः प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आसान है। स्वास्थ्य को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के चीज़ें हम ग्रहण करना शुरू कर दें। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। कोई कहेगा क्या क्या, कौन सी चीज़ है 4 प्रकार की? पत्रम, पुष्पम, फलम और तोयम। ये गीता का 17वां अध्याय का 9वां श्लोक है। हाँ, 4 चीज़ें हम ग्रहण कर लें, हमारा इंटेलिजेंट इतना स्मार्ट, इतना सही तरीके से चलने लगेगा कि आप ही आफ्टर 5 इयर्स, 2 इयर्स या 10 इयर्स, आप पूरा व्यक्तित्व आपका बदल जाएगा। आपके अंदर की जो चेतनाएं इतनी विशाल हो जाएंगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैं वो पुराने वाला महेंद्र नहीं रहा, मैं पुराने वाला वो दर्शना बहन नहीं रही। अपना व्यक्तित्व का घड़तर करने के लिए लोग आज कोर्स करते हैं, फीस भर के टिप्स लेते हैं, क्या क्या करते हैं। कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो हाथ माथे पर रखते हैं कि भाई हमारे सिर पर हाथ रख दो आप, तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि किसी के ऊपर हाथ रखने से किसी का कल्याण नहीं होता, कोई किसी का उद्धारक नहीं होता। गीता के एक एक अध्याय में ज्ञान भरा है, उसमें कहा है कि स्वयं का उद्धारक स्वयं बनो। चौहान सर भी कहते हैं कि लात को मत पकड़ो, बात को पकड़ो। बात पकड़ में आ गई, अपना जीवन सफल हो गया, जीवन का बेड़ा पार। और बात को पकड़ के फिर जीवन में उनको धारण कर लो। ज़्यादातर हम क्या कहते हैं कि वहाँ शनि मंदिर में जाएंगे, वहाँ कुछ उनको भोग अर्पण करेंगे और हमारी पनौती चली जाएगी, दूर हो जाएगी। मंगलवार को ये व्रत रख लेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। फलानी जगह तीर्थ स्थान पर जाएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वहाँ जाने के वहाँ के वाइब्रेशन हमें फ़ायदा देते हैं, लेकिन गीता का अध्याय को हम गलत नहीं ठहरा सकते। स्वयं का उद्धारक स्वयं है। खुद का उद्धार करना है तो खुद को ही आगे आना है, कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। एक ही टीचर है, सुनने वाले 50 स्टूडेंट हैं, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई ड्राइवर बन जाता है। अगर शिक्षक में ताकत होती तो सबको कलेक्टर बना देता, लेकिन फर्क कहाँ है? ग्रहण करने वालों में।
जो ग्रहण कर लेता है अच्छे तरीके से वो कलेक्टर बन जाता है। और कोई कोई टीचर भी ऐसे होते हैं कि हर कलेक्टर कोई बना ही नहीं पाते। एक हमारे गांव में एक टीचर थे और बाजू में ही 30 किलोमीटर गांव है। तो पुराने समय में क्या गवर्नमेंट में जॉब करते हैं ना, उनका नौकरी पक्का, अब इनको कोई निकाल नहीं पाएगा। तो फिर उनका जो सिंसियरिटी है काम के प्रति वो कम हो जाती है। आओ बच्चे पढ़े तो भी ठीक, न पढ़े तो भी ठीक, पहली तारीख को पगार मिलने वाला है। प्राइवेट में जबकि परफॉर्मेंस डाउन गया तो जॉब से छुट्टी भी करा देते हैं। तो जितनी सैलरी मिलती है उनसे 10 गुना काम ज़्यादा देना पड़ता है, जबकि वहाँ सैलरी पूरी मिलती है, उनसे 10 गुना काम कम हो जाता है। तो ऐसे एक टीचर थे, उन्होंने वो जो सभी स्टूडेंटों को पढ़ाया था लेकिन नियत के साथ नहीं। तो एक बार वो बड़े बुजुर्ग हो गए, रिटायरमेंट हो गया, 80 साल के हो गए। फिर एक बार बाज़ार में निकले तो एक लड़का आया, 40 के ऊपर का भाई आया। तो वो बोला गुरुजी नमस्ते, पैर पड़ गया उनका। अच्छा कौन? अरे मेरे को नहीं पहचाना। बोला कौन? मैं नहीं पहचाना, अभी तो आँख में देखना भी थोड़ा कम हो गया मेरा। अरे मैं करशन। अच्छा करशन हो? हाँ हाँ, क्या करते हो बेटा? बोला मैं वो ट्रॉली चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा गाड़ी, अच्छा, कोई किसी भी वक्त काम पड़े तो बोल देना गाड़ी मेरी आपके लिए, क्योंकि चेलों को गुरु का मान रहता है। तो फिर आगे और निकले गुरुजी। तो दूसरा आया, अरे गुरुजी पहचाना? अरे बेटा मैं कैसे पहचानूंगा, अभी तो जॉब छोड़े हुए भी 20 साल हो गए। बोला मैं मनोज। अच्छा मनोज, क्या कर रहे हो बेटा? बोला मैं हैदराबाद में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा आप भी गाड़ी? अभी वो करसन भी आया था, वो भी गाड़ी चला रहा था। तो ऐसे लगभग 10-15 लोग मिले, सब ड्राइवर। फिर उनको पता चला कि मैंने अपने काम में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं, सभी ड्राइवर ही पैदा हो गए। तब सेवा सुमिरन की साधना है, वो नियत के साथ करनी है, अपना पूरा 100% डेडिकेशन देना है। कोई भी तब सेवा सुमिरन की साधना हो या आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें आप 100% आप अंदर उतर जाओ, घुस जाओ, तब उनसे आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर पसंदीदा काम पसंद कर दो, आपको कौन से काम में मज़ा आ रहा है, वैसा काम करने से भी स्ट्रेस एंजाइटी नहीं आएगा। मैं जब जॉब करता था ना, तो मुझे लगता था काम 5 घंटे का था, लेकिन जो 5 घंटे में एग्जॉस्ट होके आता था, घर पे आता थक जाता, एकदम लूज़ हो जाता। मतलब 5 घंटे में मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैं क्रिकेट खेलता था कई बार। भाई जी सुबह हम क्रिकेट खेलने चले जाते 7 बजे, शाम को 7 बजे आते। धूप हो, बारिश हो, कोई भी हो, ठंडी हो, इसी मौसम में हम 12-12 घंटे क्रिकेट खेलते थे। फिजिकल कितना वर्क होता, मेंटल भी वर्क होता, लेकिन मैं घर पे आता न तो खुश होता, आज तो मज़ा आ गया खेलने में। देखो काम 3 गुना ज़्यादा हो गया शारीरिक एवं मानसिक रीति से, लेकिन मज़ा आ गया। मतलब जो हम काम से नहीं थकते हैं, ये हमेशा दिमाग से निकाल देना है। काम किसी को नहीं थक लाने देता। हमें हमारे पसंदीदा और थोड़ा सा हमें जो आनंद आए वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मन पसंदीदा काम करने से उल्टा ऊर्जा बढ़ती है हमारी, हैं? मन पसंदीदा काम करने से ऊर्जा कभी कम नहीं होती है। इसलिए जीवन में काम का चुनाव भी अगर अच्छा हो जाता है, अपने मुताबिक हो जाता है, और ज़्यादा इच्छाएं तृष्णाएं, आज मेरे पास 1 करोड़ है, 100 करोड़ की फिराक में रहेंगे हम, हैं? तभी भी थक जाते हैं हम। भगवान के नीति नियम उसमें भी जीना है तो ये भी अच्छा है। हरि जैसे रखते हैं वैसे ही रहना है। उनका मतलब उल्टा ज्ञान भी नहीं उठा लेना है। हम संतुष्ट हैं,
मतलब आलसी भी नहीं बन जाना है। कोई कोई आलसी होते हैं तो कहते हैं हम संतुष्ट हैं, हमें जीवन में जो मिला है हम उनसे तृप्त हैं, तो वो भी मूर्खता है। अरे पुरुषार्थ तो हमारे जीवन का क्रम है, पुरुषार्थ के बिना हम रह नहीं सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में कर्म करना पड़ेगा। तो ज्ञान को भी लोग दो तरीके से उठाते हैं, तप, सेवा, सुमिरन। आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं ये पद्धति को समझने के लिए कि ये जो पद्धति है NDS नाम से है प्रचलित पूरे विश्व में, उनका मूलभूत नाम है तप, सेवा और सुमिरन। वो जो तीन त्रिपाई है, तीनों चीज़ें जीवन में होना बहुत आवश्यक है। यहाँ आए, भोजन का सारी बातें हमने सीख ली, उपवास करना सीख लिया, एनिमा लेना सीख लिया, ये हो गया तप। क्या हो गया? तप। ये सारी चीज़ें हमारी तप में आती है। हमने तप किया, तप का परसेंटेज है 33%। हमें सेहत मिलती है, 100% सेहत चाहिए या 33%? 100% चाहिए और दूसरों को भी 100% देना है। तो तप से हमें 33% सेहत मिलती है, 33% मेडिटेशन से। हमने अभी रेकी हीलिंग की, योग किया, परमात्मा को याद किया, तो वो भी 33% में आता है। हमेशा 2 बार का ध्यान होना जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं करते उठते ही तुरंत, तो आप इस प्रथा में पूर्ण रीति से प्राप्त नहीं कर सकते। सुमिरन होना अति आवश्यक है। सुबह उठो, 33% हिस्सा है हमारा इस साधना का, तो 15 मिनट, आधा घंटा आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, हाथ पैर एकदम ढीले छोड़ दो, शरीर एकदम ढीला, मन भी एकदम ढीला छोड़ दो, और न कुछ करना है न कुछ करने की सोचना है। बस एक धन्यवाद का भाव रख के परमात्मा से आप जुड़ो। जो ये अथॉरिटी, वर्ल्ड अथॉरिटी हमें चला रही है, हमारा जीवन चला रही है, उसके विषय में हम सोच सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते बड़े प्यार से। कोई विधि विधान वर्डिंग चूज करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो समझ है, उस अनुसार बड़ी प्रीति से याद करना है। तो ये सुमिरन हमें रात को सोने से पहले भी करो, सुबह उठ के भी करो, और जब कंप्लेन होगी तो सुमिरन नहीं बन पाएगा। हाँ, जितना दिया है उतना ही हमारे लिए काफ़ी है, ऐसे समझ के ही आप सुमिरन करो। तो 33%, अभी कितना परसेंट बच गया? 34% है सेवा का हिस्सा। सेवा से भी स्वास्थ्य मिलता है, सुमिरन से भी स्वास्थ्य मिलता है। कहा जाता है ना कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ऐसा भी कहते हैं, हमने सुना है। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन, श्रेष्ठ दवा है। तो 33% हमें उनसे मिल गया। 33% किससे मिला? तप से मिल गया। भोजन के ऊपर आपने संयम रखा इतने दिन से, तो देखो हर एक की ओरा चेंज होती जाती है। हर एक के अंदर सभी ने कुछ बदलाव देखे हैं इंटरनली, जो खुद ही हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि कोई मिठास ऐसी होती है जो शब्दों में भी बयां नहीं की जा सकती। ऐसी मिठास हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं इस साधना से। तो तप से वो 33% अपने अनुभव किया, सुमिरन से 33%। यहाँ तो डिटॉक्स सेंटर के ऊपर तो देखो तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं। किस तरह से? भोजन का भी संयम आ गया आपका, आपको सुमिरन भी यहाँ करवाया जाता है। 33% हाईली एनर्जेटिक डिटॉक्स सेंटर के ऊपर लोग क्यों फील करते हैं? सर घर पे जाके भी इतना भोजन का संयम है, लेकिन ये मज़ा जो आना चाहिए, टेम्पो हमारा जो मेंटेन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इनका एक ही कारण है, तीनों चीज़ें एक साथ हम नहीं लेके आते। यहाँ अभी सेवा का विषय, आपने यहाँ कुछ न कुछ शुल्क तो दिया है ना, हैं?
पर डे का मानो कि 2000 भी दे रहे हैं, तो आप उस मानो कि आपका खर्चा मानो कि यहाँ 2000 का नहीं हो रहा है, हैं 2000 का जितने ज़्यादा लोग उतना जो खर्चा है वो कम होता जाता है। हमें खर्चा इतना नहीं लगता, मानो 2000 से अंदर भी हो जाता है। मानो कि आपका 1000 रुपया बच गया, आपका 1000 बच गया, तो वो 1000 जो सेवाओं में आज इस संस्था का भी कुछ बैलेंस बढ़ रहा है, कल जाके सेवाएं और भी अच्छी होंगी, तो आपका धन किधर गया? सेवाओं में गया। तो ये आपका सेवा का हिस्सा भी यहाँ निकल गया। इनके कारण हमें यहाँ ज़्यादा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो ये तप, सेवा और सुमिरन तीनों चीज़ें यहाँ हो रही है। हम तो आगे जाके ये भी रखेंगे कि चलो कोई शुल्क न भी ले, लेकिन अपने आप से सेवाएं करना थोड़ा कठिन है। अपने जेब से बोलो कि आप यहाँ कुछ बाहर कुछ किसी को दे दो, हमारे भिखारी हैं उनको हम 1000, 2000 या 500 की नोट निकालेंगे या फिर 10 रुपये निकालेंगे? 10 रुपये ही निकालेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर कैसा बन गया, देने की भावना हमारे अंदर कम आती गई। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बेईमानी। इसलिए तो दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। हमारे लिए कितना रखते हैं? 90% हम अपने लिए रखते हैं, 10% भी देना बहुत कठिन हो जाता है। देने की भावना कलयुग का अंतिम चरण है, तो देवताओं के बदले लेवता बन गए हम, हैं? तो लेवता के कारण दुख भी इतने बढ़ गए हमारे अंदर। प्रकृति सब कुछ देती है, और प्रकृति में वही जिंदा है जो दे रहा है, वही जिंदा है जो दे रहा है। प्रकृति का सिद्धांत है, आप बिना दिए हुए रह नहीं पाएंगे। अगर आपको नहीं देना है तो भी देना पड़ेगा, बहुत कुछ बटोर के रख लेंगे ना तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है। अगर सरवाइव होना है यहाँ तो देना पड़ेगा, सरवाइव होना है तो देना पड़ेगा। हमने आजीवन, चलो हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि 10% निकालना है हमें। हमने तो बचपन से जीवन जिया, हमने दशांश मानो कि नहीं निकाला, तो क्या नहीं निकला है हमारा दशांश? दशांश तो निकल ही गया है, क्योंकि बिना दिए हुए हम जिंदा सृष्टि के ऊपर नहीं रह सकते। किसी न किसी तरह दशांश निकल गया है। कोई बड़ी बीमारी आई, 10 लाख दे दिए तो पूरे 10 साल का निकाल जाता है, प्रकृति निकाल लेती है। जो भी पैसा हमारे, कोई ने हमें चीट कर दिया, हमारे साथ चीटिंग कर ली, 2-4 लाख ले लिए, प्रकृति का सिद्धांत है देना पड़ेगा, किसी न किसी तरह देना पड़ेगा। हम समझते हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन हमारे साथ गलत नहीं होता, देना पड़ता है। हम जो कमा रहे हैं ना, उनका 10 का हिस्सा देना ही पड़ता है, वो चाहे चीटिंग में, वो चाहे डॉक्टर को। और सबसे अच्छा देना कौन सा है पता है? सबसे अच्छा देना भावना से देना, एक सिद्धांत समझ के देना। तो प्रकृति छीनती नहीं है, वो छीन लेती है। अगर हमें कोई हमसे छीन ले तो अच्छा नहीं लगता, सामने से देते हैं तो एक अच्छा लगता है। तो बेहतर ये है कि सामने से ही दे दिया जाए, जिनके कारण हमारे अंदर सुख की प्राप्ति का अनुभव हम ज़्यादा करें। सिर्फ देना, धन ही देना नहीं है, कितनी सारी चीज़ें भाई जी, कितनी चीज़ें हम दे सकते हैं धन के अलावा। धन के अलावा हम तन से सेवा कर सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, ज्ञान का दान दे सकते हैं, फिर भोजन भी दे सकते हैं, अन्न का दान भी कर सकते हैं। तो धन, भोजन एवं वस्त्र भी दे सकते हैं। चौथी चीज़, हमारे अंदर भगवान ने रखी हुई योग्यता, स्किल, वो भी दे सकते हैं।
हाँ, हमारे अंदर जो स्किल होती है उनका हम जो भी अच्छे कार्य में उनका प्रयोग कर लेते हैं, तो योग्यता का भी क्या हो गया, दान हो गया। और पांचवी चीज़, 5 चीज़ें देने लायक है। पांचवी चीज़ है समय। समय भी किसी को दे सकते हैं हम अपना। सबसे मूल्यवान क्या है, समय। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, खुद का एक समय दे रहा हूँ। समय से कोई बड़ी चीज़ मूल्यवान, उनकी तुलना हम पैसों के साथ नहीं कर सकते। जिस भी उद्देश्य के लिए आप जी रहे हैं उसमें आप अपना समय भी लगाते हैं। तो अभी 5 चीज़ें पार्वती बहन कौन कौन सी हो गई, धन, भोजन, वस्त्र, योग्यता और समय। इन 5 चीज़ों का हम दूसरों को दे सकते हैं। 5 चीज़ें हमें हमेशा देनी ही पड़ेगी। अगर हम नहीं देना चाहते तो भी हमें देनी पड़ेगी। हम सोचते हैं हमारा खर्चा, एक भाई आए थे वो बोलते 50 लाख हमने खर्च कर दिए। बीमारियों में कितने खर्च कर दिए, 50 लाख खर्च कर दिए। तो अगर वो 50 करोड़ कमा रहे हैं, उनके पास 50 करोड़ पड़े हैं, तो उनका 10वां हिस्सा निकल गया है। 50 करोड़ का या 500 करोड़ का 10वां हिस्सा कुदरत ने निकाल लिया। तो हर चीज़ के साथ हमें तृप्त होना है कि जो भी हो रहा है अभी होने दो। तो सेवानो सिद्धांत કરીને पुस्तक છે, उस पुस्तक में लिखा गया है कि इन 5 चीज़ों का हमें दान करते रहना है। और नए वस्त्र देना है या पुराने हैं, कौन से दे तो अच्छा है, नए दे तो अच्छा है पर पुराने भी दे, दोनों दे सकते हैं। और दोनों में से भी पुराने दे तो और भी अच्छा। और बाहरी वस्त्र, आंतरिक वस्त्र कोई भी दान करना नहीं, जैसे बनियान है या वो नीचे के वस्त्र जो भी हैं उनका हम किसी को दान नहीं कर सकते। बाह्य वस्त्र, हमारे कपबोर्ड में हम देखेंगे कि उनके अंदर 20 साड़ी पड़ी है या 20 ड्रेस पड़े हैं, 20 जीन्स पड़े हैं, तो हो सकता है कि उसमें हम जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मेरा तो समझते हैं। तो जो मेरा समझते हैं ना, उनको देने में और भी फ़ायदा मिलता है कि ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है। तो मेरी चीज़ को देने से आसक्ति कम होती है, कम होती है आसक्ति। तो ये उस चीज़ों को आप निकालते जाओ। तो जितना सुख को, वो तो आपका सुख है। आपके पास 50 कपड़े पहने हैं तो आपका सुख है, वो एक प्रकार का सगवड़ताएँ आपकी हैं। उनको आप सुख को बांटेंगे तो क्या आएगा, सुख ही तो आएगा। जो बांटेंगे वही तो बढ़ेगा, ये सिद्धांत है प्रकृति का। तो बेझिझक होके हम अपने वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, पुराने। और वो नए वस्त्र हैं ना, उसमें मेरा का भाव नहीं आता। आप बाहर से 500 रुपये का शर्ट लेके आओ और बोला कि मुझे भाई को देना है, तो उसमें वो मेरा का भाव नहीं है। मुझे पता है उनके लिए लिया है मैंने, पहले से मन बना के जो लेके आते हैं वो दे सकते। हाँ, पहले से मन बना के लेके आते हैं कि ये दान देना है, हाँ हाँ। वो तो दे सकते। देखो, दान देना तो श्रेष्ठ ही है। किसी को नए कपड़े भी दान देना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन नए नए चीज़ों के साथ पुरानी चीज़ें भी देना बहुत अच्छा है, जो हम मेरी समझकर इकट्ठी करते रहते हैं। 10 लाख बैंक में है, 1 लाख भगवान का, उसमें कोई इंटरेस्ट आ रहा है, उनसे कोई कमाई हो रही है, तो उनका दान करते जाओ। ये सिद्धांत सेवा का आपके जीवन में खुशहाली लेके आएगा। बहुत उच्च सिद्धांत है। लोग क्या है, जहाँ भी आप जाओ भोजन के प्रति इतना समझाते रहते हैं कि दिमाग फ्रीज हो जाता है, हैं? भोजन का विषय समझना इतना ही जरूरी है, उनके हम कम मार्क्स नहीं दे सकते, लेकिन भोजन में ही इतने उलझ जाना है। यहाँ तो तप, सेवा और सुमिरन तीनों चीज़ें हैं। तीनों चीज़ों में मास्टर बनना है, सेवा में भी मास्टर बनना है। अपना समय सेवाओं में देंगे ना। मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाता था, आपका जहाँ भी भाव है, जहाँ भी लगाव है, उसमें आप दान करो सेवा का। हाँ, जरूरी नहीं है तब सेवा सुमिरन में ही डोनेशन दो।
आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं, जहाँ भी आपकी आस्था है, वहाँ आप देते चलो। देते रहने से ही इतनी वृद्धि होगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे, इतना मिलेगा। लेकिन ये विश्वास पहले जनरेट करना बहुत कठिन है कि देने से क्या बढ़ेगा, देने से ही बढ़ता है। हाँ? देने में हम थोड़े से सिकुड़ेंगे ना कि कुछ ज़्यादा ना चला जाए। हैं? आज के ज़माने में क्या है कि हम किसी को चीट तो नहीं करते, लेकिन हम भी खुद भी किसी से चीट तो नहीं हो रहे हैं ना, वो ज़्यादा अटेंशन खुद के ऊपर रहता है। हैं? तो इनके कारण ऑर्गन्स सारे उनके ऊपर प्रभावित होते हैं। हमारा एक सब्जेक्ट है पावर ऑफ इमोशंस, पावर ऑफ इमोशंस। इमोशंस का अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे इमोशन का भी अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि हम बांटने से घबराते हैं ना, तो वो सीधा किडनी लोड ले लेता है, किडनी वो लोड ले लेती है। दूसरा, किडनी भविष्य में इन फ्यूचर हमारा क्या होगा, इतना छोटा सा भी विचार हमारे दिमाग में आ गया ना, हमारे अंदर जनरेट हो जाता है, तो सर्वप्रथम दिमाग से पहले किडनी लोड लेती है। हाँ जी, बरोबर है। तो हम कहते हैं हम भोजन तो काफ़ी समय से संयमित हैं, फिर भी ये कुछ ज़्यादा क्यों ख़राब हो रही है। तो किडनी पेशेंटों को तो बिल्कुल ही फ्यूचर के बारे में छोड़ दो, सोचना ही छोड़ दो। हम जैसे हैं इन प्रेजेंट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आज के समय में भगवान ने हमारी दूसरी व्यवस्था की है। जब बच्चों को दांत नहीं थे तो क्या व्यवस्था की थी, दूध की व्यवस्था की थी। हमने डिमांड की थी कि भाई भगवान मेरे को दूध भेज देना, मैं जब अभी पहुंच रहा हूँ, दांत तो तुमने भेजे नहीं। सारी चीज़ों की व्यवस्था जिसने दिया, हाँ, वही देगा कफन को। सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं जब मेरी माताजी 55 इयर्स में चल बसी, बहुत दुख हुआ कि इतनी छोटी सी उम्र में, अभी तो उनका रेस्ट टाइम था, अभी वो एंजॉय से अपनी ज़िंदगी, बहुत बोझा ढो लिया था, अभी जीने की उम्र थी, तो फिर चली गई। तो मैं भी थोड़ा उसको मिस करने लगा कि 55 साल की उम्र में ये नहीं होना चाहिए था मेरी माँ के साथ। और माँ ने मुझे भोजन कराया, मेरी पालना की। तो जैसे ही माँ चली गई, उनके 1 साल पहले मेरी शादी हुई, कृष्णा आ गई। कृष्णा सारी ट्रेनिंग उन्होंने ले ली पूरा घर संभालने की, फिर माँ चली गई। मैं पॉजिटिवली साइड सोच रहा था, भगवान तू मेरा कितना ध्यान रख रहा है। अगर सगाई या शादी नहीं हुई होती तो आज तीनों मेल हो गए, किसी को भोजन बनाना नहीं आता, तो घर में काफ़ी सारी समस्याएं जनरेट हो जाती। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि वो एडवांस प्लानिंग करता रहता है हर चीज़ में। तो अगर आप शुक्रिया भाव से जाएंगे तो आपकी कंप्लेन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारी कहाँ ना कहाँ से व्यवस्था वो कर देता है सर्वाइव करने के लिए। देखो वो कितना कृपालु है, फिर भी हम कहीं ना कहीं उनसे गुस्ताखी कर लेते हैं। सर एकदम सुंदर लाइनें हैं। ब्रह्मा कुमारी का वो सॉन्ग कभी सुनिएगा यूट्यूब पे सर्च करा के, कि आपकी संतान है आपसे क्या प्रार्थना है। भगवान की संतान है, प्रार्थना की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जिस हाल में, गुजराती में कहते राम राखे एम रहिए, राम राखे ने कोण चाखे, घनी बड़ी कहेवतो छे। तो भगवान के भरोसे जो भी स्थिति में रखते हैं, उसी हाल में मुस्कुराते रहना ही जीवन जीने की सच्ची कला है। तो ऐसे सेवा भाव हमारे अंदर बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आता रहे। अभी सेवाओं में भी कोई कोई चीज़ की आवश्यकता है। सेवा किस तरीके से करनी चाहिए? निस्वार्थ भाव से। और कुछ आंसरिंग है आपके पास? सेवा निर्भय किस तरीके से करनी चाहिए? हम सेवा तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से कर, वो अच्छी है मन से करनी चाहिए। मतलब देना पड़ रहा है या अभी फंस गए हैं, ऊपर से नहीं होना चाहिए, ऊपर मन से होना चाहिए। और कुछ लेने की अपेक्षा नहीं है।
बहुत सुंदर बात। सामने से मुझे क्या मिल रहा है हाँ। उनकी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत सुंदर बात कही। और बहन जी, दर्शना बहन, सेवा किस तरीके से करनी चाहिए? कोई मुझे थैंक यू कहे इसलिए करनी चाहिए, वो भी अपेक्षा नहीं। कुछ दूसरी चीज़ तो सामने से ना मिले, लेकिन थैंक यू भी। एक भाई तो गौशालाओं में बहुत दान पुण्य करते थे। वो बोला, जिग्नेश भाई आपकी एक्टिविटी बहुत बढ़िया है, सुंदर है और अच्छा सेवा का कार्य चला रहे हैं, और हमें 1 लाख का दान दे के चले गए। मुझे तो पता भी नहीं था, थोड़ा उनके विषय में मैं ज़्यादा अटेंशन भी नहीं देता कि कोई दे रहा है तो उनको आगे बिठाएं और उनका फुलहार से स्वागत करें। सभी एक समान हैं, अपने अपने हिसाब से तो सभी महान हैं। तो किसी को विशेष स्थान दे देना और उनको ज़्यादा उनके आगे पीछे गोल गोल घूमना, ये मेरे नेचर में नहीं है। तो फिर 1 साल के बाद वो बोला, हम हर साल ऐसे दे रहे हैं, लेकिन आप तो मनुष्य को दवाखाने से, दवाइयों से बचा रहे हैं, इनसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? हेल्थ मिलना तो सबसे प्रथम सुख है, निरोगी काया, तो वो दे रहे हैं। वो दे के तो चले गए। फिर दूसरे साल मुझे एक रिव्यू मिला, वो बोलते थे मैं हर साल देता रहूँगा। तो उनका जो नज़दीक में जो संबंधी था, उनको उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने वो कुछ ज़्यादा नोट आउट नहीं किया इस विषय में। लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, एक फैन भी देते हैं ना, तो उसमें उनके पिताजी का नाम लिखते हैं। 1 लाख का दान देते हैं तो तख्ती लगाते हैं कि भाई ये कमरा बना है ना, उसमें 1 लाख मेरे पिताजी ने दिया, मैंने दिया। तो ये जो रिटर्न की भावना होती है ना, सम्मान का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो वो अपेक्षाएं, इच्छाएं हमें अच्छा बनने नहीं देती। और 2 जने के बीच में पता तो चलना चाहिए ना कि 51 रुपये हमने गाय के, वो हरी पत्तियाँ हमने 50 रुपये की खिलाई है। हाँ, ऐसे कहते हैं। वही होता है कि पता ही नहीं होना चाहिए, पता ही नहीं होना चाहिए। हिसाब से दे दिया तो पता नहीं उसे अच्छी बात है कि जो लोग दान देते हैं उनको आगे लेके आना चाहिए, उसमें गलत बात नहीं है। दूसरों को मोटिवेशन मिले कि देखो, देना सीखना है तो इनसे सीखें। कुदरत हमें आगे रख देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे हम दूर भागना नहीं है कि मैंने अच्छे कार्य में मानो कि 10 लाख दे दिए और किसी ने इस बात का जिक्र कर लिया, तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं 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 हमें पीछे रहने दो। अरे आप आगे आ रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि चलो ये काम अच्छा कर रहे हैं, दानी हैं, आपके द्वारा कोई एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई कहते नहीं नहीं हमें कैमरे में नहीं आना है, हम NDS कर रहे हैं लेकिन हमें कैमरे में नहीं आना है। अरे आप कैमरे में आएंगे, आपका कुछ फ़ायदा मिला है तो 500 लोग, 5000 लोग मोटिवेट होंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं हमारा BP है ना, वो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए, हमें ये रोग है, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। सेल्फ कॉन्शियस इतने होते हैं कि जो अपनी बात को दुनिया के सामने रखने में कतराते हैं। ऐसा घबराहट नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, हर अच्छी बात को रखना है। मेरे को सोराइसिस प्रॉब्लम था, तो जो रोगी होना एक शर्म की बात है, रोगी होना एक शर्म की बात है कि हमने इस खजाने को कहीं ना कहीं, आप कोई किसी भी चीज़ को, मैं दर्शना बहन को ये 5000 की चीज़ दे दूं कि बहन जी ये थोड़ी संभाल के रखना, 1 महीने के बाद मेरे को चाहिए। फिर मैं 1 महीने के बाद आपके पास आ रहा हूँ और आपने वो गलती से कोई ऐसी जगह पर रख दी जो वहाँ बिगड़ गई, डैमेज हो गई, गिर गई, फिर मैं लेने आऊँगा तो आप शर्माएंगी या नहीं? शर्माएंगी। अरे भाई ने बड़े विश्वास के साथ मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ये चीज़, कीमती चीज़, एक गहना भी आपको दे दिया कि ये गहना थोड़ा संभाल के रखो, मैं 2 महीने बाहर हूँ तो घर पे थोड़ा सेफ्टी नहीं है, आप संभाल लो। और हमने गुम कर दिया, जगह इधर की उधर रख दी
और फिर ढूंढने में 1 घंटा भी जाता है तो भी हम शर्माते हैं, अरे बाप रे मैं कितनी वो सीरियस नहीं रही कि इतना 1 लाख का गहना मैंने आज ढूंढना के लिए एनर्जी हमारी लग रही है। तो भगवान ने हमें ये 350 करोड़ का शरीर दिया। कितने? 350 करोड़। एक एक पुर्जे बिखर कर बेच देंगे ना, 350 करोड़ होंगे। और वो खजाना हम क्या कर दिया? अरे सर्दी जुकाम होना है, मिसयूज कर दिया गलती से, केयरलेस रहे। या फिर हमें ऐसा भी कि परंपरा से जो खान पान हमारा आ रहा है, हम उनके प्रति ज्ञात नहीं थे, इनके कारण भी हमने गवा दिया था। लेकिन अंतिम समय आए तो खजाना जो हमने भगवान ने दिया था, सुंदर शरीर, जन्मते साथ सुंदर शरीर दिया था, वैसा शरीर बनाकर उनको देना है। ये भगवान के साथ प्रण करना है। कई बार हमारे से दूसरों की चीज़ें खराब हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, नई लेके देते हैं, हैं कि भाई हमारा प्रति आपका दुर्भाव ना हो कि हमने आपको बिगाड़ के ये चीज़ वापस लौटाई। तो फिर हमको रिलेशन हमारे अच्छे रहें, इसलिए हम उसी ही कीमत की चीज़ें, उसी कंपनी की चीज़ें फिर उनको लौटा देते हैं कि भाई गलती हो गई, हम आपकी चीज़ तो संभाल नहीं पाए 10,000 की, लेकिन ये 10,000 की सेम चीज़ें नई लेके आपको दे रहे हैं। तब आप अपने स्वमान में, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं। तो भगवान ने जो चीज़ हमें दी, हमने बीपी कर दिया, शुगर कर दिया, कॉन्स्टिपेशन कर दिया, कैंसर कर दिया, जो भी कर दिया, लेकिन भगवान के सामने जब हम खड़े होंगे ना दरबार में, तब बोलेंगे कि देखो भगवान, एक एक मेरा सेल्स है ना वो आज पवित्र है, एकदम शुद्ध है। इसमें जो आपने बोला है ना, पत्र है, पुष्प है, फल है और जल है, ये फिर मैं वो ही खाकर एक एक सेल्स को मैंने नया बनाकर आपको मैं दे रही हूँ। तो जो भी अभी 5% भी उसमें त्रुटि रहेगी तो माफ़ करना, लेकिन मैंने अपनी गलती सुधार ली। भगवान भी खुश होगा, वो भी ब्लेसिंग देगा कि ना मेरा बच्चा देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, पहुँच गए हैं। तो इस साधना को 4-6 महीने करके बीमारी से ठीक कर लेना इतनी चीज़ नहीं है। हेल्थ मिलना, बीमारी से निजात पाना, मोटापा चला जाना, 6 महीने 8 महीने कर लेंगे, मोटापा तो आराम से चला जाएगा। फिर ऑनलाइन स्विगी में या फिर जोमेटो में ऑर्डर कर देंगे कि चलो 300 रुपये का चीज़ डोसा मंगा लिया, डोसे में भी चीज़ डालते हैं, या फिर वो क्या मिलता है, बर्गर या पिज़्ज़ा मिलता है, वो मंगा लिया। तो ये तो हमने हेल्थ प्राप्त कर ली और हम बिछड़ गए इस साधना से। ये साधना से स्वास्थ्य प्राप्त होना, आप 3 लोग खास सुन लो, स्वास्थ्य प्राप्त होना साधना से, ये जैसे गाय को हम बांधते हैं घर पे, हरियाणा में तो गाय और भैंस सब घर पे रहती हैं। गाय को क्यों बांधते हैं? किस लिए? दूध के लिए। हाँ, पालते हैं ना, गाय को हम बांधते हैं घर पे, क्यों? अरे मतलब ही मनुष्य से ज़्यादा मतलब ही कौन है? दूध दे रही है तो बांधते हैं, वरना तो खुली भी छोड़ देते हैं, काटने में भी देरी नहीं करते, उनको कत्ल खाने में भेज देते हैं, ऐसा भी बनता है, गौशालाओं में भेज देते हैं। और आज 80% लोग, 20% लोग अच्छे हैं जो कत्ल खाने नहीं भेज रहे हैं, लेकिन 80% कत्ल खाने जा रही है। हाँ, काटने में दे देते हैं, बेच देते हैं कम कीमत में, दूसरों को उनका क्या होगा आगे के लिए पता नहीं। और ज़्यादातर वो गाय भैंस सब कत्ल खाने में जा रही है। 90% कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, इतना मतलब से हम उनको भेज देते हैं। तो गाय हम बांधते हैं, किस लिए बांधी हमने गाय या भैंस? दूध के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं थी उनके दूध में, फिर भी हिस्सेदारी हमने उसमें निभाई कि ये हमारा भी हिस्सा बनता है। अगर कोई कहे कि मैंने गाय बांधी है गोबर के लिए, तो कैसा लगेगा? थोड़ी हंसी आएगी। हाँ, गोबर मिलता है तो उसका भी बर्तन बना लेते हैं, फ़ायदा कुछ न कुछ उठा लेते हैं, गौमूत्र का भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन गौमूत्र के लिए और गोबर के लिए आज तक गांव में बांधी है किसी ने गाय? किसी ने नहीं बांधी।
वैसे ही हम एनडीए तप सेवा सुमिरन की साधना करते हैं, वो स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। वो तो गोबर है। स्वास्थ्य प्राप्ति क्या है? गोबर मिलने के समान है। जो भगवत प्राप्ति होती है वो दूध मिलने के समान है, मतलब एक वैल्यूएबल चीज मिलने के समान है। तो हमें परमात्मा से जुड़ना है। योग से, योग मतलब जुड़ना। आत्मा और परमात्मा जब जुड़ जाते हैं तो उनको कहा जाता है योग। कनेक्शन आने लगता है, पावर आने लगती है हमारे अंदर, तो उनको कहा जाता है योग। योग कोई दूसरा वो शब्द नहीं है। योग शब्द हम अपने बच्चे से भी जोड़ते हैं तो क्या होता है, उनको योग कहते हैं। वो स्थूल योग है, भौतिक योग है हमारा। बच्चों के साथ बाप बेटे से जुड़ता है तो वो भी योग तो है, योग मतलब जुड़ना। लेकिन जब परमात्मा से योग हो जाता है तब सभी बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं, तनाव से मुक्त हो जाते हैं। और परमात्मा से योग लगाने की कला है स्वयं को आत्मा समझना। शरीर समझेंगे ना तो किसी का पति समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए, किसी का बच्चा समझ लेंगे, किसी का भाई समझ लेंगे, या फिर मेल समझ लेंगे या फीमेल समझ लेंगे। वहाँ से कनेक्शन नहीं आएगा। जो पावर आनी चाहिए हमारे अंदर, हम कहते हैं हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा जीवन जीने में, खुशी नहीं मिल रही है। क्यों भाई? जहाँ से आप आए हो बिछड़ के, परमात्मा से हम बिछड़े हुए हैं, परम धाम से, शांति धाम से, वहाँ से बिछड़ कर यहाँ पहुँच गए, लेकिन हमारा योग वहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो गया। आत्मा समझकर हम उन परम तत्वों को याद नहीं कर पाए, इसलिए ही हमारी ऊर्जा, जीवनी शक्ति खत्म हो गई है। जब भी बैठो पूरा ध्यान थोड़ा इधर लेके जाओ, एक सफ़ेद चमकता सितारा खुद को समझ लो। और हमारा पिता, जिनको परम पिता कहते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है देखने में, अनुभव करने में। सफ़ेद दिव्य सितारा, अलौकिक सितारा जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। कोई भी शक्ति की कमी है परमात्मा में? पूरी पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है। उस शक्ति की शक्ति का हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते। ऐसा सर्वशक्तिमान मेरा बाप जो बिंदी स्वरूप है, रूप में एकदम बिंदी है, शक्तियों में सिंधु समान है, उनका मैं संतान हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। बस एक सेकंड भी याद कर लिया ना, एक सेकंड आत्मा समझकर परमात्मा को, उसी समय आपको एनर्जी मिल जाएगी, उसी समय ब्लेसिंग मिल जाएगी परमात्मा की। यही योग की सच्ची कला है, भगवान से जुड़ने की कला है। तो ऐसे योग से आप जुड़ सकते हैं। कल हमने एक सब्जेक्ट लिया था, एनडीएस में सावधानियां क्या क्या रखनी है। उसमें 2 टॉपिक लिए थे। युक्ति युक्त उपवास करना है, जो आपको सिखाया जाता है। सुबह एनिमा लो, 12-1 बजे तक जितना भी रह सके उतना निर्जला उपवास कर लो। आज पानी नहीं पिया ना तीनों से एक भी, बहुत बढ़िया। चलो, ये आपका हो गया तप। अब आपकी श्रेणी किस में आएगी? तपस्वी में। हम कौन हैं? तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं। तप से ही चमक है, तप से ही आभा है, तप से ही हमारा आभा मंडल बढ़ता है। तो तपस्वी बनना है हमें। भले ना गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तपस्वी घर पे भी रहा जा सकता है। 6 घंटे 8 घंटे उपवास कर लो, बन गए आप तपस्वी मूर्त। तो ये एनिमा करने के बाद उपवास रखना है। युक्ति युक्त उपवास की बात कही गई थी, बहुत लंबा टॉपिक चला था। फास्टिंग का अतिरेक भी नहीं करना चाहिए, न रहा जाए और भी फास्टिंग करते जा रहे हैं तो कुछ ले लो भाई। अपने शरीर के साथ जास्ती नहीं करना है आपको, शरीर को पीड़ा नहीं देनी है। गीता में भी मना करते हैं कि शरीर को पीड़ा देने वाला सुखी नहीं हो सकता। लेकिन भूख लगने पर बर्गर खा लेने से अच्छा है कि वाटरमेलन खा लो, केला खा लो, जो हमारा डिज़ाइन फूड है। बरोबर बोलते हैं हमने तो पिज़्ज़ा खा लिया क्योंकि शरीर बहुत मांग रहा था, भूख में हम तड़पते थे। तो भूख में तड़पना, चलो भूख में आप तड़पो मत, कुछ खा लो लेकिन डिज़ाइन फूड खा लो। तीसरा है एनिमा लेने की पूर्ण समझ। एनिमा लेने की पूर्ण समझ।
जो आपको यहाँ से दी जाएगी, और उनके काफ़ी सब्जेक्ट और वीडियोस भी हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी हम स्टडी टाइम जो हमारा होता है दैनिक 1-2 घंटा, उसमें थोड़ा ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। थोड़ा आपकी तरफ से भी मेहनत लगानी पड़ेगी। यूट्यूब पे जो भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो से कम 1 घंटा 2 घंटा, मैं तो कहता हूँ यहाँ आए ना 5 घंटा स्टडी करना है, कम से कम 5 घंटा स्टडी करना है। बैठ जाओ आराम से, देखते रहो, सोचते रहो उस विषय में। लेकिन हम जब जाते थे ना पढ़ाई पढ़ने, तो स्कूल में भी होमवर्क भी नहीं करके जाते थे। पढ़ाई तो ठीक, अलग से भी पढ़ाई नहीं करते थे, होमवर्क भी नहीं करते थे, क्योंकि आलसी हो गए कि भाई देखो सामने वाला शिक्षक जितना समझाए उतना समझो, और उसमें भी जितना दिमाग में घुसे उतना घुसा लो, बाकी हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक बार एक बच्चा है ना, वो थोड़ा सा देरी हो गई स्कूल में पहुंचने में, हमारे हर्षद भाई जैसे कोई होगा पढ़ाई पढ़ने में, तो टीचर ने बोला कि अरे हर्षद तू इतना लेट आ गया, 1 घंटा लेट है तू, चल बैठ जा। और उसके अंगूठे पकड़ाए, उनके ऊपर वो फुटपट्टी रख दी और बोला ऐसे ही सजा, 1 घंटा ऐसे रहना है। बोला लेट क्यों हर बार आता है? तो वो तो अपने झुका के वो ऐसे रह गया पोजीशन में। फिर झुकते झुकते वो टीचर को पूछा कि सर 1 घंटे से पहले जो भी आए हैं वो क्या कलेक्टर बन गए? वो भी मेरी तरह ही है। ऐसी बात है। तो जो इंटरेस्ट बढ़ता है ना, उसमें तो हम पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। देखो यूट्यूब में हमारा जो स्पेशल सब्जेक्ट, हमें जिस विषय में रुचि होती है ना, उनके हमने कितने वीडियो देख डाले हैं। किसी को मानो कि मूवी के सॉन्ग अच्छे लगते हैं, आप सोचो यूट्यूब पे कितने सुने होंगे आपने, ढेर सारे, एक एक शब्द भी याद करके कि हाँ ये गीत इसमें लिरिक्स है, इस गाने के हैं। बीच में गाना बजता है ना तो भी हमें पता चल जाता है। तो वो स्टडी कैसे हो गई? आपका इंटरेस्ट है इसलिए। किसी को थेपले बनाने अच्छे लगते हैं तो 50 प्रकार से थेपले बनाए जाते हैं, तो वो सारी वीडियो देख लेते हैं। आलू परोठा 50 प्रकार से बनाया जाता है, तो बहनें देखती रहती है कि देखो आलू में इसमें क्या क्या मसाले डालने होते हैं। हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा ना तो स्टडी हमें अपने आप होती जाएगी। मेन चीज़ है इंटरेस्ट बढ़ाना। जब तक इंटरेस्ट नहीं है तब तक स्टडी नहीं। कोई व्यक्ति आलसी पैदा नहीं होता, आलसी होता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई व्यक्ति आलसी नहीं है, बस इंटरेस्ट कम है। इंटरेस्ट बढ़ाओ तो हर चीज़ में आप, चंद्र तक लोग पहुँच जाते हैं, मंगल पर पहुँच गए हैं। क्यों भाई? कोई मोटे मोटे इंसान हैं 150 kg के, फिर भी वो एक्सपर्ट होते हैं कोई कोई चीज़ में, इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतना काम कर लेते हैं उसमें। क्यों भाई? हकीकत में वजन बढ़ जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, आलसी हो जाते हैं। लेकिन आलस किसी में नहीं है, इंटरेस्ट कम है। बस इंटरेस्ट बढ़ाओ, तब सेवा सुमिरन में भी आपको अगर अंदर से जज्बा है आपका दूसरों की सेवा करने का, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। दूसरों के अनुभव और दूसरों की समझ से ज़्यादा खुद के शरीर की भाषा को समझना है। देखो कितनी सुंदर पॉइंट है, मेन पॉइंट है। दूसरों के अनुभव और दूसरों की समझ से ज़्यादा खुद के शरीर की भाषा को समझना है। ये लाइन हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति इतना होशियार नहीं होता। हमारा शरीर ही हमारा गुरु है। हमारे शरीर की भाषा को हमें पल पल समझना है। हाँ, मार्गदर्शन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। मानो कि आपको बुखार आ गया तो सर ये बुखार आ गया क्यों? तो पता चला हाँ इसमें तो उभाड़ में आता है बुखार, तो हम किसी से गाइड हो सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? शरीर की भाषा को तो समझना ही पड़ेगा। लिसन योर बॉडी। हाँ, एवरी बॉडी हैज़ एवरी आंसर। हर एक बॉडी के पास उसी भाषा, उनका जो सवाल का जवाब खुद के पास ही होता है। सवाल ढूंढने बाहर जाना, जवाब ढूंढने बाहर जाना नहीं पड़ता। कोई एक भाई फ़ोन करता था मेरे को
अलग अलग नंबरों के ऊपर से। एक बार प्रश्न पूछा तो मैंने उनका जवाब दे दिया। एक प्रश्न अभी तो मेरा जवाब खत्म होने से पहले दूसरा प्रश्न पूछ लेता। ऐसे ऐसे वो 100 क्वेश्चन एक ही फ़ोन में पूछता, 100 क्वेश्चन। मुझे लगता कि इतने क्वेश्चन इनके पास कहाँ से आ रहे हैं। और पिछले जो मैं एनडीए से जब से जुड़ा तब से मेरे फॉलो कर रहे हैं वो। जब से मैं एनडीएस कर रहा हूँ तब से वो एनडीएस कर रहा है। हर बार फ़ोन आए तो 100 सवाल। मैंने लगभग 1 साल तक जवाब दिए, मैं भी थका नहीं, 1 साल तक। फिर क्या हुआ, मैं थक गया कि अभी ये भाई है ना सवाल में उलझने वाला इंसान है, करने वालों में से नहीं है। बोला थोड़ा सा ये हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर दुख रहा है। मैंने कहा 1 साल जो व्यक्ति करता है ना उनको सिर दर्द फिर होता ही नहीं है। अच्छे तरीके से कर ले तो पेट में दर्द नहीं होता, शरीर हल्का रहता। लेकिन उनकी कंप्लेन तो शुरू 2-3 महीने ठीक है, लेकिन इनकी कंप्लेन क्यों। फिर मैंने कहा ये तो मेरा समय बर्बाद कर रहा है। और फिर मैंने उनको मना कर दिया कि भाई तू मेरे को फ़ोन मत कर, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने आइडिया निकाला कि नंबर चेंज करो, दूसरा किसी के फ़ोन। फिर दूसरे बार फ़ोन किया तो वो 100 में से 50 सवाल के ऊपर आ गया कि अब इतना तंग नहीं करना है इनको। दूसरे साल 50 सवाल भी 2-4 बार पूछे। मैंने को लगा ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी है। जैसे मेरे को थोड़ा आइडिया आया तो तीसरे साल तीसरा नंबर आ गया इनके पास। फिर 25 प्रश्नों के ऊपर आ गया। इतना 5 साल के बाद भी वो प्रश्न पूछता रहा। और फिर तो मेरे को उनकी आवाज़ नींद में भी सुना हो तो पता चल जाती है। उसने ऐसे 10 नंबरों के ऊपर से फ़ोन कर, फिर 2 प्रश्न भी पूछता ना, मैं उनको लगा कि सर तंग हो गए हैं, 2 प्रश्न पूछ के छोड़ देता। तो मैं फ़ोन उठाऊं और उनका प्रश्न पहला आए ना तो मैं काट देता। एक प्रश्न का जवाब देने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। किसी को कुछ करना ही नहीं है तो फालतू प्रश्न पूछने से कुछ जवाब उनको दे देना। उनके प्रश्न बहुत इंटेलिजेंट रहते थे। उनकी कुछ रिकॉर्डिंग बना के मैंने यूट्यूब पे रख दी, दूसरों को काम में आ गई। लेकिन ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त 2 चीज़ें हैं। हमने वो जूम मीटिंग में सुना था। प्रश्न चित्त रहना अच्छी बात नहीं है, प्रसन्न चित्त रहना अच्छी बात है। लॉजिकली कोई बात न समझ में आए तो पूछना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली समझ के थोड़ा उसमें आगे बढ़ जाना ये भी तो समझदारी है, हाँ? और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हर एक प्रश्न का समाधान हमारे खुद के पास ही है। 100% समाधान ऑनेस्ट रहना है उस चीज़ में। कच्चे भोजन का अतिरेक नहीं करना है। कच्चे भोजन का अतिरेक जो एनडीएस की सावधानियां हैं। आज भाई जी मैं गोपाल शास्त्री का एक वीडियो सुन रहा था, उसमें लिखा था, बोल रहे थे भाई जी कि अमृत का अगर अधिक सेवन कर लिया जाए, अमृत का यदि अधिक सेवन कर लिया जाए तो अजीर्ण होता है। अजीर्ण का मतलब क्या है? पचेगा नहीं बस वो। हाँ, पचेगा नहीं। वो पचता नहीं है। और जहर का अगर कम मात्रा में सेवन कर लिया जाए, जहर का कम मात्रा में सहन कर लिया जाए तो जीवन बच भी सकता है, हैं? जीवन बच भी सकता है। अगर जहर का भी कम हम वो एंटीबॉडीज़ लगाते हैं, सिरिंज जहर ही है ना। अगर हम दवाइयाँ भी खाते हैं, क्या है? एलोपैथिक दवाइयाँ क्या है? जहर ही है। लेकिन ये हमारी लाइफस्टाइल बन गई आज के ज़माने में, सभी की लाइफस्टाइल, इसलिए जहर सबको मार रहा है। लेकिन इमरजेंसी में कहीं भी ज़रूरत पड़ गई और वन टाइम हमने कोई चीज़ का इस्तेमाल कर लिया तो कम मात्रा में शरीर में गया हुआ जहर भी जीवन को बचा लेता है। हार्ट अटैक आ गया, चलो, और उसी समय अगर यदि कोई मेडिसिन हमें शरीर में डाल ली और हमारा बचाव हो गया तो जहर ही डाला है, लेकिन
उसी इमरजेंसी में वो आपके लिए जीवनदायी नहीं बन गई है, वो चीज़ जीवनदायी नहीं हो गई। इसलिए किसी भी चीज़ का विरोध करना कोई वो नहीं है कि किसी भी चीज़ को, लेकिन ये चीज़ें याद रखनी है। दवाई मुक्त जीवन बनाना सबसे अच्छी बात है। कभी भी दवाइयों का सेवन हमें करना ही ना पड़े, ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। लेकिन इतने रिजिड माइंडेड नहीं बन जाना कि दवाइयाँ मतलब अरे आप दवाइयाँ खा रही हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कभी भी इमरजेंसी में किसी भी जगह एक पेशेंट आए थे, उनको इतना हेवी पेन था, कैंसर में इतना हेवी पेन था। तो मैंने कहा आप दवाइयाँ साथ में लेकर आई? बोला हाँ। तो चलो 2 दिन 3 दिन अभी एनीमा कराने में लगेगा, थोड़ा कच्चा डाइट और डिटॉक्स होगा, उन्हीं दौरान इनकी पेन का हम क्या करें। तो थोड़ा बहुत मैंने कहा आप थोड़ी ये दवाइयाँ पेन किलर ले लो और थोड़ा आगे बढ़ जाओ आप। और 3 दिन 4 दिन हुए, उनका दर्द आधे से ज़्यादा गायब होने लगा। फिर थोड़ा सा दर्द बचा था, 10%, 1 महीने के बाद 10% दर्द बचा था, और जाते समय वो भी गायब हो गया था। उनको यूरिनरी में इन्फेक्शन और कैंसर हो गया था, तो लास्ट में जाते समय एकदम हल्का होके गई। तो देखो, मैं अगर पेन किलर उनके साथ में ही रखता तो पेन किलर इज़ नॉट ए आंसर है, स्वास्थ्य के लिए वो कोई जवाब नहीं है, आंसर नहीं है हमारा। वो खाना ही बेवकूफ़ी है, पेन किलर खाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, किडनी को तुरंत डैमेज कर देती है। आपको फीवर आया, आपने पैरासीटामोल खा लिया, तो पैरासीटामोल इज़ ए मोस्ट डेंजरस फॉर किडनी, किडनी को तुरंत ख़त्म कर देती है। ये बुखार की दवाइयाँ, सर्दी की दवाइयाँ सबसे पहले किडनी के ऊपर वार करती है। दूसरे देशों में बंद है, हमारे देशों में अलाउ है। तो कच्चे भोजन का भी अतिरेक नहीं करना है। कोई कोई कहते हैं दोपहर में मैंने 4 डिश खा ली और फिर मेरे को गैस हो गया। ज़्यादा खा लेंगे सलाद भी तो भी क्या होगा, गैस फॉर्मिंग होगा, उसमें भी चबा कर नहीं खाएंगे तो भी विष का काम करेगा। उभार में शारीरिक एवं मानसिक रीति से विचलित नहीं होना है। सर्दी हो, जुकाम हो, फीवर हो, कमजोरी हो, चक्कर हो, फोड़े फुंसी हो, पैर में दर्द हो, कभी फिसर फिस्टुला होगा तो पैर भी वो थोड़े दर्द करेंगे। कोई भी रोग है वो थोड़ा उभर के आएंगे, स्किन प्रॉब्लम है तो और भी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ भी हो सकता है। तो उसमें शारीरिक एवं मानसिक रीति से विचलित नहीं होना है। रोग मुक्ति के बाद एनीमा, उपवास और हरी पत्ती की जूस की मात्रा में उतार चढ़ाव करना है। ये चीज़ें भी ऐसा नहीं कि 2-2 गिलास 4-4 गिलास पीते रहें ग्रीन जूस, उनकी मात्रा कम कर सकते हैं, कभी ऑल्टरनेट कर सकते हैं। एनीमा 3 पोट ले रहे हैं तो 1 पोट कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। ज़्यादा बीमारी है तो 3 का 6 कर सकते हैं। मतलब उतार चढ़ाव इन तीनों चीज़ों में कर सकते हैं। अत्यंत रूढ़िवादी वलन को छोड़ना है, नियमों में टाइट नहीं बंध जाना है, रिजिडनेस नहीं लानी है। हाँ? नियम हमारे लिए हैं, हम नियमों के लिए नहीं बंधे हैं। तो ऐसे रूढ़िवादी वलन को छोड़ना है। कमजोरी दौरान उपवास, रसाहार ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है। जो कोई कमजोरी आए तो थोड़ा उपवास कम कर दो, एनीमा कम कर दो। हाँ, रसाहार कर रहे हैं तो थोड़ा चबा कर खाने का शुरुआत कर दो। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होके जाना है, बहुत समझदारी के साथ जाना है। एनडीएस करते करते अलग पथी थेरापी का अतिरिक्त उपयोग करने की ज़रूरत नहीं। एक भाई को वेट लॉस करना था और सुबह 8 घंटे उपवास करता था और सुबह 10 किलोमीटर वॉकिंग करता था। फिर कहा थक जाता हूँ, हड्डियों में दम नहीं रहा, पैर में दम नहीं रहा। तो कोई वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन कोई भी चीज़ का अतिरिक्त उपयोग नहीं। ये मशीन है तो मशीन में मानो कि आपको 4 घंटे सुला दिया जाए तो तुरंत ही दिन में 2 kg कम हो जाएगा। लेकिन कोई भी पथी थेरापियों का अतिरिक्त उपयोग नहीं करना है। तो एनडीएस में ये सावधानियां हैं 10 प्रकार की। वो 10 प्रकार की सावधानियां रखते रखते, ये वीडियो पूरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो एक ही चीज़ को वारंवार रिपीट करना है, उनको अध्ययन करना है। अध्ययन करने से ही हम मास्टर बनेंगे, खुद के डॉक्टर खुद बनेंगे। अध्ययन करना, वार्तालाप करना, प्रेरणा किसी से लेना
और अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहना। ये 4 चीज़ें एनडीएस में समझाई जाती है। कौन सी चीज़ें? एक अध्ययन करना, फिर वार्तालाप करना, फिर प्रेरणा लेना किसी से, और चौथी चीज़ क्या बताई? संपर्क रखना, अच्छे लोगों के साथ संपर्क रखना। अगर संपर्क टूट जाता है ना तो दुनिया में तो सब खा पी कर सो जाते हैं 2-2 टाइम, 3-3 टाइम। तो उनके साथ रहेंगे तो वायुमंडल तो हमारे दिमाग में असर करेगा उनका। तो संगत में रहना भी ज़रूरी है, संपर्क बनाए रखना, वो चाहे फ़ोन से, वो चाहे वीडियो कॉल से, वो चाहे रूबरू। संग वैसा रंग, संग तारे कुसंग बोरे। अच्छे लोगों की संगति में हम तर जाते हैं, जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। कुसंग से बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि कैसा संग रखना है। ठीक है, आज के लिए थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा हो गया, और आप 5 दिन लेके ही आए हैं, वरना हमारा 11 से 12 1 घंटे का सेशन रहता है। आज हमने थोड़ा आपके लिए ये 45 मिनट अलग से करवा दिया कि आपका डबल कोर्स हो जाए हर चीज़ में। ठीक है, ओके। सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, किसी को बर्दाश्त करना आधे घंटे से ज़्यादा वो बहुत बड़ी बात है। एक भाई बोलता रहे, हाँ अपने 2-2 घंटे बर्दाश्त कर लेते हैं, तो उसके लिए आप सभी लोगों का अच्छा शुक्रिया। जो है ना, हाँ बहुत अच्छा हुआ। हाँ, भाई जी कह रहे हैं अच्छा श्रोता बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बोला मेरी सुनो, हैं मेरी सुनो।